लतीफ हमें कुछ बताना चाहता है चाचा। बताओ लतीफ। या अल्लाह, तोलगा को बाबा ने मारा है। चलिए मेरे साथ, मैं आपको पुलिस स्टेशन ले अरे चलूंगा। भतीजे ऐसा मत करो, रुक जाओ। कोई मुझसे नहीं पूछेगा ये सच है या झूठ। कोई मुझसे नहीं पूछेगा कि वाकई मैंने मारा है या नहीं। आपकी झूठी कहानियों पर अब कोई यकीन नहीं करेगा। आपको इंसाफ के कटघरे में जाना पड़ेगा। अरे ऐसा मत करो भतीजे। आपने एक जवान लड़के का खून बहाया है चाचा, उसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। मुझे खुशी है कि इसने ये काम किया। सोहा के साथ जो कुछ हुआ, हमें क्या इसका कोई बदला नहीं लेना चाहिए था? दादी जान, कोई भी खुद मुजरिमों को सजा नहीं दे सकता। इस मुल्क में पुलिस, प्रोसिक्यूटर, कवानीन मौजूद है। कोई अपनी मर्जी से किसी का फैसला नहीं कर सकता। मैं अपने बेटे को नहीं दूंगी। मैं अब्बास को खोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारे चचा आदिल मर चुका है, तुम्हारे पापा, मेरा बेटा शरीफ मर चुका है। अब मैं अब्बास को खोना नहीं चाहती। आप चाहे कुछ भी कहें, मैं खुद चचा को पुलिस के हवाले करूंगा। कोई नहीं रोक सकता मुझे। अब से किसी को धोखा नहीं दे सकेंगे। जो कुछ आपने किया उसकी सजा आपको मिलेगी। और बच्चों, तुम लोग गवाही देने आ जाना, ठीक है? ऐसा मत करो अदनान, ऐसा मत करो। मैंने ये अपने खानदान की इज्जत के लिए किया और अपनी बेटी की हिफाजत के लिए किया। क्या किसी को ये नहीं पता कि उस बेगैरत ने मेरी बेटी के साथ किया क्या था? ये सारी सफाइयां पुलिस स्टेशन में जाकर दीजिएगा। अम्मी, कोई भी यहां से हिलने की हिम्मत ना करे। और कोई भी मेरे बेटे के खिलाफ गवाही नहीं देगा। अदनान, खुदा के लिए ऐसा मत करो, मत करो ऐसा। मेरी बात सुनो। तुम बिला वजह मुझे वहां लेके जा रहे हो। वो एक दिन भी मुझे नहीं रख सकते, ये बात तुम जानते हो। और मेरा कोई भी आदमी जाकर खुद पर ये इल्जाम ले लेगा कि उसी ने मारा है उसको, और ये केस खत्म हो जाएगा। और मैं कसम खा के कहता हूं कि गोली मैंने नहीं चलाई। अदनान, क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं बेटा? अगर तुमने अपने चाचा को नहीं छोड़ा तो यकीन करो तुम्हें मेरी लाश दफनाना पड़ेगी। बेटा, उसे छोड़ दो। अदनान, भतीजे, मेरे साथ मत उलझना, तुम हार जाओगे। अब्बास, चले जाओ। अम्मी, कहाँ जाऊंगा मैं? चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वरना अदनान से तुम्हारी लड़ाई खत्म नहीं होगी। अम्मी, ये हवेली मैंने बनाई अपनी मेहनत से, और इसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आपको तो जेल में होना चाहिए। क्या तुम में से कोई मेरा साथ नहीं देगा? मैं बाप हूं तुम्हारा। किसी को आप जैसा बाप नहीं चाहिए। अब तुम भी मुझे जवाब दोगे। मलिहा से क्या चाहते हो? मुझे सबके सामने जवाब चाहिए। मेरी बहन से आखिर चाहते क्या हो तुम? क्या सांप सूंघ गया अब्बास साहब? मेरे सवाल का जवाब दो। बस, अब बहुत हो गया। मुझे जवाब चाहिए। मलिहा से चाहते क्या हो? अब तुम क्या चाहते हो अब्बास?
अगर तुमने जमरुद की बहन को नुकसान पहुंचाया तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि इसने हमारी बेटी सोहा की हिफाजत के लिए बहुत कोशिश की है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हाँ, मानता हूँ मैंने भी बहुत सी गलतियां की और मेरी भी बहुत सारे गुनाह हैं, मगर ये सब तो इल्जाम है मुझ पर। मलिया सिर्फ एक बच्ची है। मैं सबको क्या सफाइयां दूं, तुम ही मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं मलिया को अपने बेटे लतीफ के लिए चाहता था। कितनी घटिया सोच है। बेगैरत कहीं के। अब्बास, अब्बास रुको, अब्बास रुको, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। तुम अकेले नहीं जाओगे। तुम मेरे साथ आ रही हो? क्या तुम्हें मुझसे इतना प्यार है? हाँ बिल्कुल करती हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे, और तुम कहोगे तो जान भी दे दूंगी मैं अपनी। चलो। मैंने अपने भाई आदिल को उस कंपनी के लिए और उस हवेली के लिए मार डाला, अपने ही सगे भाई को। आदिल। और वो तोलगा था ना, उसे कौन समझाता कि वो मेरी बेटी की वीडियोस इंटरनेट पे ना डाले? कौन समझाता? और वो था ही क्या? आज अगर वो जिंदा होता तो मैं उसे दोबारा मार देता। बिल्कुल भी नहीं सोचता मैं। कोई अच्छा काम किया उसने। अब अदनान को कौन समझाए? वो नहीं समझेगा बिल्कुल। वैसे उसकी एक कमजोरी तो है मेरे पास, लेकिन कभी कभी दिल चाहता है उसको जोर से गले लगा लो, इतनी जोर से कि दिल हल्का हो जाए। और कभी कभार दिल चाहता है कि उसकी सांस रोक के उसे मार डालो। यही हल नजर आता है, लेकिन अदनान बीच में आ जाता है। मगर मैं मलिया का पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे अब भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ज़मरूद, वो ज़मरूद ही इस मसले की जड़ है। मैं उसे तबाह और बर्बाद कर दूंगा। वो मेरी पीठ पीछे खंजर घोंपती है। वो लड़की हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है, पीछे पड़ी रहती है, पीछे पड़ी रहती है। तो तुम उसका बंदोबस्त क्यों नहीं कर देते? मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारे मुल्क में वो जो आदमी रिछों से कुश्ती लड़ता है वो कैसा है? चाहे जैसा भी है, लेकिन तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगा। मेरा खूबसूरत सहारा, मेरी सबसे अजीज। काश तुम मुझको समझ सको। खैर, नहीं भी समझ में आ रहा तो छोड़ दो। समझो या ना समझो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, आ गई तुम। अरे माशाल्लाह भाई, बड़े आराम से यहाँ बैठी हुई हो। चलो उठो। मैंने कहा उठो, मेरे शौहर के साथ मत बैठो। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारी शक्ल बिगाड़ दूंगी। इस कुर्सी की मालकिन आ गई है। मैं इससे कुछ जरूरी बातें कर रहा था। सुनो अब्बास, मेरे प्यारे शौहर, मेरे जीवन साथी, तुम इस गैर मुल्की लड़की के साथ बैठे क्या बातें कर रहे थे? इसने आलमी सियासत पर बात की और कुछ माशी हालात पर भी, और मैंने माहौलियात पर थोड़ा सा तबसरा किया। जमीन की हालत बहुत खराब है, तुम्हें तो अंदाजा है। बात सुनो, मुझे हवेली का बताओ। मेरी हवेली कैसी है? सही है ना? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। माहौल भी ठीक है। मैंने तुम्हारा कहा मानकर कान खड़े कर लिए थे अपने। वो लड़की जिसे सानिया कहते हैं ना, वही काला कांटा है जिसे तुम ढूंढ रहे हो अब्बास, कसम से। क्या वाकई? अजमत साहिबा तो उसके पीछे पागल है। कहती है कि सानिया को बहू बनाना चाहती है अपनी, और ये भी कि वो अदनान की दुल्हन बने। अदनान के दिल में उसके लिए बहुत जज्बात हैं। आहिस्ता आहिस्ता दोनों करीब आते जा रहे हैं, और वो सानिया तो पहले ही फिदा है अदनान पर। वैसे भी हर कोई अदनान के पीछे ही पागल है। हमारी गली की बिल्लियां तक अदनान की दीवानी है। हद होती है। मैं तो कह रहा हूं, हम एक चिंगारी से भी आग भड़का सकते हैं उनके दरमियान। बहुत आसान है।